Hello bachcho, let's read the question. The question says 1 gram of magnesium is mixed with 0.5 gram of O2 and burnt. The residue obtained at the end of heating was dissolved in 0.5 molar H2SO4 solution. Find volume of H2SO4 consumed. तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की सबसे पहले रिएक्शन करवा रखी है और उससे जो प्रोडक्ट मिल रहा है उसकी हमने रिएक्शन करवाई है H2SO4 के साथ। तो हमें बताना है कितना वॉल्यूम ऑफ H2SO4 कंज्यूम हो गया। तो सबसे पहले इसके लिए जो की कंसेप्ट हमें रिक्वायर्ड है दैट इज मोल कंसेप्ट। अगर हम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन देखें तो ये हमें देते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसमें अगर हम इसकी बैलेंस्ड इक्वेशन लिखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 2 and 2। ओके, सो अगर अब हम इसके देखें तो हमारे पास सबसे पहले हमें लिमिटिंग रिएजेंट चेक करना है। लिमिटिंग रिएजेंट के लिए हमें क्या करने होंगे, इनके नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। हमारे पास जो मैग्नीशियम है उसका गिवन वेट कितना है 1 ग्राम, बाय मोलर मास इसका कितना होता है 24। ऑक्सीजन का वेट कितना है 0.5 और मोलर मास हमारे पास कितना होता है 32। तो ये हमारे पास आ गया 0.04 और ये आ गया 0.015। नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, इसको स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड कर देना है इनकी। तो ये हमारे पास आ गया 0.02 और ये हमारे पास आ गया 0.015। दैट मीन्स हमारा जो लिमिटिंग रिएजेंट है इस केस में वो क्या है, ऑक्सीजन। सो दैट मीन्स अब हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास जो ऑक्सीजन है उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है 32। दैट मीन्स 32 ग्राम पर मोल ऑफ O2 हमारे पास कितना मैग्नीशियम ऑक्साइड सिंथेसिस कर रहा है, तो MgO। सो मैग्नीशियम का हमारे पास वेट कितना होता है 24, ऑक्सीजन का 16। सो ये हमारे पास आ गया 40 इंटू 2 हमारे पास मोल्स थे। दैट मीन्स 2 इंटू 40 ग्राम पर मोल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर हमारे पास 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इतना मैग्नीशियम ऑक्साइड सिंथेसाइज कर रहा है, तो अगर हम 0.5 ग्राम लेंगे O2 का तो वो कितना सिंथेसाइज करेगा 2 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 32 इंटू 0.5। सो अगर हम इसको कैलकुलेट करें 2 1 2 12 और इसको फर्दर हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास यहाँ पे जो आंसर आएगा दैट इज, इसको हम 10 से काट सकते हैं तो 20 बाय दैट इज 1.25 ग्राम। तो हमारे पास जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा वो कितना बनेगा 1.25। अब हम क्या कर रहे हैं फर्दर, ये जो MgO है इसकी जो रिएक्शन है ये हम कर रहे हैं H2SO4 के साथ। तो इसमें हमारे पास क्या बन जाएगा MgSO4 प्लस वाटर। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो MgO है उस 1 मोल ऑफ MgO के लिए हमारे पास कितना लग रहा है 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। सो हमारे पास जो 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये किसके इक्वल है, बेसिकली 40 ग्राम पर मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए हमारे पास कितना वॉल्यूम लग रहा है H2SO4 का, दैट इज 22.4 लीटर ऑफ H2SO4। सो हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड सिंथेसाइज कितना हुआ 1.25। अगर हमारे पास 1.25 ग्राम है किसका मैग्नीशियम ऑक्साइड का, तो उसके लिए वॉल्यूम ऑफ H2SO4 कितनी होगी 22.4 बाय 40 इंटू 1.25। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाए 0.7 लीटर ऑफ H2SO4 इज कंज्यूम्ड हमारे पास 1.25 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए। इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा दैट इज 0.7 लीटर। होप यू फाइंड द आंसर। बेस्ट ऑफ लक।